वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में वीएस नैपाल द्वारा लिखित 7 रूल्स ऑफ राइटिंग फॉर बिगनर्स की समरी को समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने राइटिंग को, जब कोई व्यक्ति लेखन के कार्य को स्टार्ट करता है तो कौन से कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए। वही 7 नियम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वीएस नैपाल राइटर के बारे में। Was born on 17th August 1932. 1932 17 अगस्त को उनका जन्म हुआ। Died अगस्त 11 2018 लंदन इंग्लैंड, और लंदन यानी इंग्लैंड के अंदर लंदन में 11 अगस्त 2008 18 में इनका देहांत हो गया था। और ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रहे हैं। इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो द मिस्टिक, मैस्योर, बुकमार्क, द 11 इंटरव्यूज रिव्यू ये हैं। और उन्होंने जो कुछ ऐसे लिखे वो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, इन ए फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, द एनिग्मा ऑफ अराइवल, द राइटर एंड द वर्ल्ड। ये कुछ इनके फेमस कार्य हैं। अब समझी जानते हैं इन्होंने ऐसे के अंतर्गत 7 रूल्स, वैसे भी टाइटल बताता है कि इसमें 7 नियमों की बात की गई है। तो वो कौन से 7 नियम है जो उन्होंने डिस्कस किए, जो एक कोई भी व्यक्ति जब लेखन के कार्य को एडॉप्ट करता है तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वही 7 रूल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। डोंट राइट टू लॉन्ग सेंटेंसेस। यानी सबसे पहले जब कोई व्यक्ति लेखन के कार्य को स्टार्ट करता लिखना तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लंबे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए। इस सेंटेंस शुड नॉट हैव मोर देन 10 और 12 वर्ड। कम से कम एक सेंटेंस के अंतर्गत 10 या 12 शब्द होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए एक सेंटेंस के अंतर्गत। ईच सेंटेंस शुड मेक अ क्लियर स्टेटमेंट। और प्रत्येक वाक्य का जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, जो मीनिंग होता है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। बिकॉज क्लियर स्टेटमेंट मेक ए गुड पैराग्राफ। क्योंकि अगर स्पष्ट तरीके से वहां का स्टेटमेंट होगा, यानी जो हमारे पैराग्राफ है, जो भी चीज हमारी है, अगर वो क्लियर होंगी तो वो एक अच्छा पैराग्राफ का काम करती है, विच इज लिंक टुगेदर इन क्लियर मीनिंग, जो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ एक क्लियर तरीके से जोड़ देता है। तो इसलिए उसमें एक क्लियर स्टेटमेंट, एक क्लियर पर्पस, एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। डोंट यूज बिग वर्ड। ज्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द ऑथर एडवाइजेस टू यूज स्मॉल वर्ड टू थिंक क्लियरली। लेखक कहता है कि सलाह देता है कि हमें स्पष्ट तरीके से सोचने के लिए कुछ छोटे छोटे शब्दों का भी उपयोग करना चाहिए। वॉट यू आर राइटिंग, कि आप क्या लिख रहे हैं, ये भी क्लियर हो जाता है। इफ द वर्ड आर लॉन्ग, यदि शब्द लंबे होंगे, दे शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, यानी ज्यादा लंबी सेंटेंस में नहीं यूज करने चाहिए, और ना ही बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ना ही ऐसा कोई भी स्टेटमेंट बनाए जो मीनिंग क्लियर ना। नेवर यूज वर्ड्स हुज मीनिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ इट। कभी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जिसके मीनिंग को आप खुद नहीं जानते। यदि अगर आपको यकीन नहीं है, आपको वो मीनिंग का मतलब नहीं पता, तो आपको वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। डोंट यूज दोज वर्ड्स ऑफ विच मीनिंग यू डू नॉट नो। उन शब्दों को इस्तेमाल मत कीजिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता। अवॉइड टू मच यूज ऑफ एब्जेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ज्यादा से ज्यादा एग्जेक्टिव और जो एडवर्ब्स होती है उनके प्रयोग से भी बचना चाहिए। ए बिगनर्स मस्ट नॉट यूज एग्जेक्टिव्स इन राइटिंग अंटिल दे आर। एक बिगनर को, यानी जब कोई लेखन कार्य को आरंभ करता है तो उसे एग्जेक्टिव यानी विश्लेषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विशेषतः के इन राइटिंग। राइटिंग में अंटिल दिया, जब तक वो पूरी तरीके से फेमिलियर ना हो जाए, या उसे जब तक रिक्वायर्ड ना महसूस है, जब तक उसे एग्जेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट। A beginner must not waste his time in writing abstract, but he directly should write the concrete. वो कहते हैं कि कोई भी एक जो लेखक है जिसने कार्य लेखन के कार्य को स्टार्ट किया है, तो कभी भी उसको अपना समय जो है एब्स्ट्रैक्ट को लिखने में नहीं लगाना चाहिए, बट ही डायरेक्टली शुड राइट अ कंक्रीट, बल्कि उसको डायरेक्टली सीधे से उसको कंक्रीट लिखना चाहिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ 6 मंथ। कम से कम, लास्ट रूल वो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट्स कंपल्सरी फॉर ए बिगनर टू डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एवरीथिंग every day at least
6 मंथ। तो कहते हैं कि ये कंपलसरी होता है कि बिगनर उस जो व्यक्ति लेखन कार्य को आरंभ करता है कि वो प्रैक्टिस करे लिखने की प्रत्येक दिन एटलीस्ट 6 मंथ का। वो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने की। इट हेल्प्स हिम टू यूज स्मॉल वर्ड्स, शॉर्ट क्लियर कंक्रीट सेंटेंस इन ए प्रॉपर मैनर। क्योंकि जब वो 6 महीने तक प्रैक्टिस करता है तो इसकी मदद करता है छोटे छोटे शब्दों को उपयोग करने में, छोटे छोटे शॉर्ट तरीके से वाक्यों को उपयोग करने में, क्लियर स्पष्ट तरीके से कंक्रीट सेंटेंसेस, और कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वाक्य को उपयोग नहीं की जो प्रॉब्लमेटिक हो। इन ए प्रॉपर मैनर, उन सबका इस्तेमाल हमें प्रॉपर मैनर में करना चाहिए। यानी जो मैक्सिमम है कम से कम 6 महीने तक हमें एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार इफ ए बिगनर फॉलोज द एवर मेंशन रूल, यदि एक बिगनर जो आरंभ करने वाला है अगर वो इन सभी जो ऊपर बताए गए नियम इन सबको अगर पढ़ता समझता है, ही मे गेट स्किल्ड ऑफ राइटिंग, तो इसका मतलब उसको लिखने का की जो कला है, जो कौशलता उसको आ जाती है, विच इज एनफ टू इम्प्रेस द रीडर, और यही पाठकों को प्रभावित करने का पर्याप्त साधन भी है कि आपको रूल्स फॉलो अच्छी तरीके से आनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दिस स्किल आल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस इन हिम, और यह जो स्किल होती है व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस देती है, एक आत्मविश्वास जगाती है। देन ही कैन प्लान हिज राइटिंग विच इज एनफ टू इम्प्रेस द रीडर, तभी वो अपने कार्य को अच्छी तरह से योजना दे सकता है, यानी योजना बना सकता है जो पर्याप्त होती है किसी पाठकों को प्रभावित करने की। यानी अगर कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है तो उसको इम्प्रेस करने का मतलब होता है कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से, तो अगर हम चाहते हैं कि जो पाठक है वो इम्प्रेस हो जाए तो हमारी राइटिंग को हमें क्या करना चाहिए, प्लान के साथ बनाना चाहिए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो आपकी राइटिंग के प्लान को बनाने में आपकी मदद कर सकता है। दिस स्किल आल्सो फिट्स कॉन्फिडेंस इन हिम, और ये जो स्किल है ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को, एक आत्मविश्वास को जगाती है। देन ही कैन प्लान हिज राइटिंग इन प्रॉपर स्ट्रक्चर, तभी उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर स्ट्रक्चर में राइटिंग को प्लान यानी योजनाबद्ध तरीके से डालना चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग इंट्रो शामिल होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, करेक्शन और कोरिलेशन, सॉरी क्वालिफिकेशन। उसके अंदर ये सभी चीजें स्ट्रक्चर प्रॉपरली स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर इंट्रो भी होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए और कोरिलेशन भी आना चाहिए, और साथ में उसकी क्वालिफिकेशन भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से लेखक ने कुछ 7 नियमों का इस्तेमाल कैसे किया जाए अपनी राइटिंग के रिकॉर्ड, या जिसने लेखन कार्य को अभी आरंभ किया है उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।